वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख रहे हैं, यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स 17/12/2023 को आयोजित होना है और अब सिर्फ 3-4 दिन शेष बचे हैं। यानी कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, अंतिम 3-4 दिन शेष बचे हैं। इस अंतिम समय में आप कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, खुद को कैसे तैयार करें जिससे आप 100% सफलता की ओर जाएं, इन सभी चीज़ों पर आज डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते सभी लोग हैं और पढ़ना ही सिर्फ एक अगर मुद्दा होता तो जो हमारे कॉलेज टॉपर है या यूनिवर्सिटी के जो टॉपर है वही हमेशा बड़े सिविल सर्वेंट यहाँ पर बन जाते 100%। लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में 33% से जो कॉलेज में पास हुआ है, जिसने डिग्री ली है, वो भी यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका लेता है और डेफिनेटली बनता भी है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा वह व्यक्ति क्या करता है कॉलेज से निकलने के बाद कि इतने बदलाव उसके जीवन में आते हैं और वह इतने बड़े ओहदे पर जाता है जहाँ पर जो टॉपर भी है हमारे वो नहीं पहुँच पाते। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सभी सिर्फ पढ़ाई एक मुद्दा नहीं है। यहाँ पर पढ़ते तो सभी हैं और लगभग यहाँ पर 80-90 दिन आप निकाल चुके हैं अपनी तैयारी में नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो यह बात भी जग जाहिर है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस 2 से 3 बार रिवाइज हो चुका है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो अब इस तैयारी को धरातल पर कैसे लाएं, कैसे अमली जामा पहनाएं, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये अंतिम के 3-4 दिन ही आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये ही अंतिम समय की घड़ी है जो आपका माहौल पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और लाइक करके आगे बढ़े ताकि हमें उत्साह मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए लगातार नई नई चीज़ें लाएं, आपके लिए यहाँ पर काम करें। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 दिसंबर को यहाँ पर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होने वाला है। अब हम बात करें कि 3 से 4 दिन पूर्व जो बचे हैं उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में 2 तरह के लोग रहते हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट है, वह ऐसा है जो कि एग्ज़ाम के गेट में अंदर जाने के पहले तक भी पढ़ता रहता है, रट्टे मारता रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आप अब जब एग्ज़ाम की गेट तक जाते हैं तो आपका माइंड कैसे काम करता है। यहाँ तक अगर आप पढ़ते ही रहते हैं, सिर्फ यहाँ एग्ज़ाम गेट तक अगर पढ़ते रहते हैं और अगर आप ए कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप हड़बड़ाहट में रहते हैं, दूसरी चीज़ें कर नहीं पाते हैं और शांत तरीके से आपका मूड नहीं रहता है। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि एक दिन पहले तैयारी छोड़ दूंगा, ये बी कैटेगरी के लोग रहते हैं कि एक दिन पहले तैयारी छोड़ दूंगा और यहाँ पर मूवी देखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन मेरी नज़र में ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मैंने सभी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखी है। मैं एक अलग ही आपको कैटेगरी बताता हूँ, सी कैटेगरी। मान लीजिए ऐसा विद्यार्थी जो दोनों चीज़ों को नहीं करता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एग्ज़ाम का जो एक दिन बचा है उसके पहले हमें यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो फैक्ट हैं, उनको यहाँ पर रिवाइज करना ही करना चाहिए। जैसे कि जितने भी आयोग हैं उसका सिनॉप्सिस हमने जो तैयार कर रखा है, उन आयोग की जो बारीकी से चीज़ें हैं, उनमें जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, जो धाराएं दे रखी हैं, उनको यहाँ पर क्विकली रिवाइज करना चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पर आपके जो संविधान से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे अनुच्छेद वगैरह है, इतिहास में जो डेट है, यहाँ पर राजाओं के नाम वगैरह है, जो सिंपल चीज़ें हैं, वहाँ पर हमें जो रटने वाली चीज़ें हैं उनको रिवाइज करना चाहिए एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले तक भी, क्योंकि वो चीज़ें हमारे माइंड में एकदम क्लिक करती हैं। लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध करूंगा यहाँ पर कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़े सुबह से शाम तक, वो नहीं करना चाहिए। यह थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो सकता है। इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने पर यहाँ पर फोकस हमें नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली बात इतनी सी है
कि आप यहाँ पर जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उनको एक बार अच्छे से और देख लीजिए एग्ज़ाम्स के पहले, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए। तो दोस्तों उसके बाद में आप अपने एग्ज़ाम्स के जितने भी गज़ेट हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनको आप कैरी कर लें, सभी चीज़ों को ध्यान रख में कर लें और एग्ज़ाम सेंटर जाने की तैयारी कर लें। यही आपके लिए बेहतर चीज़ होगी, क्योंकि किसी भी तरह की एक भी हड़बड़ाहट आपका पूरा पेपर समाप्त कर देगी, ये बात तय है। अगर आपका मन भटका और कुछ चीज़ें छूट गई आपकी एडमिट कार्ड में, या और कुछ चीज़ें रह गई आपकी और आपको एकदम एग्ज़ाम सेंटर पे याद आई, आपका मन जैसे ही बिगड़ा, आपकी चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अगर 2 गोले भी आपने गलत भरे और अगर आप कट ऑफ से 2 क्वेश्चन से रह गए, तो इसका मतलब ये है कि यह एक ही वजह है जिसकी वजह से आपका पेपर यहाँ पर बिगड़ा है। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप इस तरह से चीज़ें करिए। अब बात करें 3-4 दिन पूर्व हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके जो महत्वपूर्ण यूनिट है, जैसे कि एक आपकी आयोग वाली यूनिट है, उस यूनिट को यहाँ पर एक दिन में पूरा रिवाइज करके आपको ख़त्म कर देना है, पूरा सुबह से शाम तक आयोग। और इसके अलावा आपको आयोग के साथ में एक और यूनिट यहाँ पर कंप्यूटर वाली भी है, उसको भी पूरी ख़त्म करके समाप्त कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों मिला के आपको 20 क्वेश्चन दे देगी। उसके बाद तीसरा है, एक सरसरी नज़र से यहाँ पर MPGK की पूरी बुक आपको देखनी है, सुबह से शाम में यह पूरी ख़त्म कर देनी है। यहाँ आप सबको 30 नंबर देगी, यानी कि आधा पेपर आप 2 दिन में समाप्त कर देंगे, 50 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। यह काम आप 2 दिन में कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आप हिस्ट्री और यहाँ पर पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, यहाँ पर जो रटने जैसे चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर संविधान में अनुच्छेद हैं, विभिन्न पदाधिकारियों की उम्र सीमा है, वेतन भत्ते हैं, इन सभी चीज़ों को आप रट्टा मार सकते हैं। एक दो दिन पहले इनको देख सकते हैं। वहीं हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं और जो राजा महाराजा के नाम होते हैं, जैसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको यहाँ पर अधिकतर लोग यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर श्रीगुप्त है। तो इन ऐसी चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर ना करिए, इन चीज़ों के लिए यहाँ पर वक्त है, इनको एक बार आप देख लीजिए। हिस्ट्री वगैरह के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिए। आपको यहाँ पर पोथे खोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बड़ी बड़ी किताबें खोलने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको हल्के फुल्के मतलब पूरा सिलेबस आपको 3 से 4 दिन जो है इसमें पूरा सिलेबस समराइज वे में आपको पन्ने पलटना है, ताकि आपके माइंड में क्विक रिस्पॉन्स हो जाए यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, OMR शीट लेके आएंगे। नया पेज ले लीजिए दोस्तों। OMR शीट आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन आप OMR शीट लेके आएंगे और एक प्रीवियस ईयर का पेपर निकालेंगे। प्रीवियस ईयर यानी कि मान लीजिए 2020 से पैटर्न बदला है, तो 2021 का आप पेपर निकालेंगे और उस पेपर के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर 10, 20, 25 प्रश्नों को यहाँ पर हल करके OMR शीट में अच्छे से प्रैक्टिस करके और लास्टली देख लेंगे। तो इससे आपका जो OMR शीट में जो गलतियाँ करने की संभावना रहती है वो समाप्त हो जाती हैं। अब अंतिम समय में आपको टेस्ट नहीं देना है दोस्तों। टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, टेस्ट से हमें बचना है। अंतिम समय में टेस्ट से पूरी तरह से बचना है, क्योंकि टेस्ट आपका खेल ख़त्म कर देगा। और टेस्ट की वजह से अगर आप क्वेश्चन कम ज़्यादा सही हुए तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और MPPSC कोई इतना बड़ा टॉप एग्ज़ाम भी नहीं है। प्रीलिम्स का पेपर काफ़ी सरल पैटर्न रहता है और लगभग हमेशा सेम आता रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप और इन चीज़ों के साथ आगे बढ़े। बाकी अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, हम हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। MPPSC की किसी भी बारीकी से संबंधित कोई भी प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई आपको नहीं बता रहा है तो हमसे साझा कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का प्रथम और अंतिम उद्देश्य ही आप तक सहायता पहुंचाना है, आपकी सहायता करना है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपके पास भी समय कम है और फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।